Hello friends, in this today's video lecture, we would be learning about the topic of market survey. सर्वे क्या है? बेसिकली जब हम किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं मार्केट से रिलेटेड, तो हम कुछ लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं. Those people are known as respondents. अब जब हम उन रिस्पोंडेंट से किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, चाहे वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है क्वेश्चनेयर के थ्रू, चाहे हमने उनसे इनफॉर्मली डेटा कलेक्ट किया है इंटरव्यू के थ्रू, जब भी हम उस डेटा को रिकॉर्ड करेंगे, एनालाइज करेंगे और उससे कुछ मीनिंग्स ड्रॉ करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सर्वे. अब हम ये सर्वे करते क्यों हैं? तो हमारे पास दो रीजंस हैं. नंबर वन, जब हम सर्वे करते हैं वो हमारे रिस्क को मिनिमाइज करता है. सेकेंड, हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है. मार्केट में हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है. कस्टमर की डिमांड का पैटर्न क्या है, कस्टमर कितना फ्रीक्वेंटली हमारे प्रोडक्ट को डिमांड करता है, कॉम्पिटिटर ने प्राइसिंग की जो पॉलिसी अडॉप्ट की है, क्या कस्टमर उससे सेटिस्फाइड है या हमें अपने प्रोडक्ट के लिए प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट रखनी चाहिए. हमारे प्रोडक्ट के कौन से फीचर्स हैं जिसमें हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें स्क्रैप नहीं करने हैं. कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के साथ उन्हीं एट्रीब्यूट्स की वजह से लॉयल है. बहुत सारी चीजें जो हम मार्केट से कस्टमर के बारे में पता करते हैं, उसके लिए हम सर्वे की टेक्निक को यूज करते हैं. अब ये जो सर्वे की टेक्निक है, ये हमारे रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करेगी. दैट इज नॉट अ श्योर शॉर्ट वे कि आपने रिस्क को खत्म कर दिया. नहीं, आप रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, कम कर सकते हो. और जब आपका रिस्क कम होगा तो आपके प्रॉफिट्स के, आपके सक्सेस के, आपकी अर्निंग्स के चांसेस इंक्रीज होंगे, प्रोबेबिलिटी वुड बी हाई. तो इसीलिए हम मार्केट को स्टडी करते हैं. हम अपने रिस्पोंडेंट्स को, हम अपने बायर्स के बिहेवियर के कुछ एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं ताकि हम उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन कर सकें, अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें और आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करके अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें. बिकॉज अल्टीमेटली कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. तो जो हमने मार्केट सर्वे किया, हमने जिस भी एस्पेक्ट को, जिस भी डायमेंशन को स्टडी करना है, उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे. वो क्वेश्चंस हमारे स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम पूछ सकते हैं, एंड दैट में भी अनस्ट्रक्चर्ड कि हमने कुछ रैंडम इंफॉर्मेशन किसी कस्टमर से ले ली. उस डेटा को कलेक्ट करना मीन्स इकट्ठा करना, उस डेटा को रिकॉर्ड करना, अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करना, एंड देन उस डेटा को बहुत डीपली स्टडी करना कि उसने किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है और क्यों दिया है, व्हाट द रीजन बिहाइंड दैट इज. और उस डेटा से इंटरप्रिटेशंस निकालना, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करना, फर्दर आपने फ्यूचर में किस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, किस तरह की सजेशंस पर काम करना है, किस तरह के फीचर्स को इम्प्रोवाइज करना है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करना है, उस पर काम करना. चाहे वो आपका पोटेंशियल मार्केट है आने वाले फ्यूचर टाइम के लिए, चाहे वो आपकी एग्जिस्टिंग मार्केट है कि आपने अभी प्रोडक्ट की सेल्स को स्टडी करना है, दैट इज नोन एज मार्केट सर्वे. आई होप द मीनिंग इज क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट सर्वे. हम ये जो मार्केट सर्वे करते हैं, इसकी जरूरत क्या है, पर्पस क्या है, क्यों करते हैं? नंबर वन, इट मिनिमाइजेस द रिस्क. हमने अभी पढ़ा कि जब हम मार्केट को स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे रिस्क फैक्टर को कम करेगा और हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को इंप्रूव करेगा. तो हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए मार्केट स्टडी करते हैं. सेकेंड इज द चेंजेस. जो भी हमारे एनवायरमेंट की डिफरेंट डायमेंशंस में, इकोनॉमिक में, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, जितने भी डायमेंशंस हैं, उनमें चेंजेस आने के कारण हमारे बायर के बिहेवियर में जो चेंजेस हैं, हम उनको स्टडी करना चाहते हैं ताकि हमारे जो भी प्लान्स हैं उनको हम एक
रिजिड ना करके फ्लेक्सिबिलिटी दे सकें, यानी अपने प्लान्स में मॉडिफिकेशंस कर सकें एज पर द रिक्वायर्ड सर्कमस्टांसेस, और हम अपने प्रोडक्शन को अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। थर्ड इज इट गाइड द प्रोडक्शन। ऑब्वियसली आपने मार्केट को स्टडी किया है, आपने बायर से कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उसकी लाइकिंग्स के बारे में, उसकी डिसलाइकिंग्स के बारे में, उसकी प्रेफरेंसेस के बारे में, मार्केट में कितनी फ्रीक्वेंटली वो आपके प्रोडक्ट की डिमांड करता है उसके बारे में। तो अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोडक्शन को प्लान कर सकते हो। आपने कब कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है, आपको कब कितना स्टॉक मेंटेन करके अपने बिजनेस में रखना है, आपको किस तरह के प्रोडक्शन टेक्निक्स को यूज करना है, और प्रोडक्शन के अंदर किस तरह के फीचर्स आपने प्रोडक्ट में डालने हैं। नेक्स्ट इज मार्केट साइज एंड शेयर। आप मार्केट साइज के बारे में पता कर सकते हो कि जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो या जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी बना रहे हो उसका मार्केट साइज कितना है, यानी मार्केट में उसकी डिमांड कितनी है, और फ्यूचर में आप मार्केट के शेयर को कितना बढ़ा सकते हो, या प्रेजेंट और पोटेंशियल आपका मार्केट शेयर कितना रहेगा। नेक्स्ट इज इंडिकेट द पैटर्न ऑफ डिमांड। पैटर्न ऑफ डिमांड मींस आपका जो प्रोडक्ट है वो पेरिशेबल नेचर का है, आपको डेली बेसिस पर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करनी है, या फिर आपका प्रोडक्ट एक सेट पैटर्न है विच इज कि आपका 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक वो प्रोडक्ट चलता है और उसके बाद उसकी डिमांड होगी। तो डिमांड का पैटर्न कैसा है, आपको प्रोडक्ट कितना फ्रीक्वेंटली अपने पास बनाकर रखना है ताकि मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी रहे, दैट इज टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ मार्केट सर्वे। नेक्स्ट इज मार्केट स्ट्रक्चर। यहाँ जो ये मार्केट स्ट्रक्चर टर्म है, मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है कि मार्केट में मोनोपोली है, एक सिंगल सेलर है, बायर्स बहुत ज्यादा हैं जिसकी वजह से एंट्री है बैरियर्स में, कुछ और रीजंस हो सकते हैं, एक उसी के पास राइट्स हैं, कुछ लाइसेंस की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, या मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन चल रहा है, एवरीवन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एट द प्रिवेलिंग प्राइसेस, या मार्केट मोनोपोलिस्टिक है कि आपका प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से किसी ना किसी तरह से डिफरेंशिएटेड है, या मार्केट में ओलिगोपोली है कि कुछ फ्यू लार्ज बायर्स हैं जो आपके प्रोडक्ट की एंटायर मार्केट को कैप्चर करके बैठे हैं। तो आपने मार्केट के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है कि जिस मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हो उस मार्केट का एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट इज बाइंग हैबिट्स एंड मोटिव्स। मोटिव्स को हम इसलिए स्टडी करते हैं कि जो बायर है वो हमारे प्रोडक्ट को क्यों परचेज कर रहा है, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग अपनी एडवर्टाइजिंग को प्लान कर सकें। हमारा जो प्रोडक्ट है क्या वो इमोशनल अपील करेगा या वो रैशनल अपील करेगा। कस्टमर्स जो है वो इमोशंस में आकर किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं या फिर वो कॉस्ट को और बेनिफिट को बैलेंस करके ही प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो हमें अपने बायर्स की जो हैबिट्स हैं कि वो प्रोडक्ट को क्यों परचेज करते हैं, कैसे परचेज करते हैं, दैट इज टू ऑल्सो बी स्टडीड। नेक्स्ट इज यूएसपी। यूएसपी का अगर सिंपल टर्म्स में मैं कहूं कि फुल फॉर्म ऑफ यूएसपी इज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक मीन्स कुछ अलग, सेलिंग मीन्स बेचने के लिए, एंड प्रोपोजिशन सिंपली मीन्स कोई शेयर, कोई प्रपोर्शन। आपके प्रोडक्ट में कौन से एट्रीब्यूट्स, कौन से फीचर्स, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए कॉम्पिटिटर से अलग है, यानी समथिंग यूनिक जो आपके प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के ऊपर स्टैंड आउट करता है, उससे स्पेशल बनाता है। आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, इसके बारे में पता करने के लिए आपने प्रोडक्ट की यूएसपी किसे बनाना है, इसके बारे में पता करने के लिए आपको मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। जब आपको कस्टमर्स की नीड्स, डिजायर्स, इनकम लेवल, बाइंग हैबिट्स के बारे में पता चलेगा तभी तो आप अपने प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा लेकर आओगे। तो यूएसपी को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट का सर्वे। नेक्स्ट इज ट्रेंड्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट। मार्केट में किस तरह के ट्रेंड्स हैं, मार्केट में किस तरह की प्रेफरेंसेस को प्रेफर किया जा रहा है, ताकि आप अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस अपनी प्रोडक्शन कर सको। कौन से ट्रेंड्स हैं जो एक्चुअल में आपके प्रोडक्ट को अफेक्ट करेंगे और आपको उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा।
देयर मे बी सर्टेन अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप मार्केट स्टडी से पता कर सकते हो कि आपने मार्केट सेगमेंटेशन करनी है तो किस पर्टिकुलर लोगों के लिए, किस पर्टिकुलर क्लास ऑफ बायर्स के लिए आप प्रोडक्ट लेकर आओगे। प्रोडक्ट जो है वो डिमांड ड्रिवन है कि आपने मैन्युफैक्चर कर दिया और प्रोडक्ट बिक गया, या डिमांड के बेसिस पर आपको कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स अपने बनाने हैं। आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप होलसेलर के थ्रू, रिटेलर के थ्रू, कुछ इंटरमीडियरीज के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू सेल करोगे, या अपने रिटेल आउटलेट्स के थ्रू कस्टमर ज्यादा आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। देयर आर सर्टेन वेरी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप मार्केट सर्वे में पता कर सकते हो। तो बेसिकली मार्केट सर्वे का पर्पस ही यही है कि आपने इंफॉर्मेशन अपने रिस्पोंडेंट से कलेक्ट करनी है, गैदर करनी है, और उसको फिर अच्छे से रिकॉर्ड करने के बाद एनालाइज करना है, ताकि हम कोई ना कोई इंटरप्रिटेशन उससे ड्रॉ कर सकें, कंक्लूजन्स निकाल सकें और अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को बना सकें, अपनी प्रोडक्शन को बना सकें, अपने सक्सेस के चांसेस को इंप्रूव कर सकें, और इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर हम ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न कर सकें। इज दैट क्लियर? सो the next subtopic in the same sequence is process of market survey। जो हम मार्केट सर्वे करते हैं उसके स्टेप बाय स्टेप्स क्या प्रोसीजर है जिसे हमें फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम एक सैंपल को सिलेक्ट करेंगे, देन कलेक्शन ऑफ डेटा, देन सिलेक्शन ऑफ द टेक्निक्स ऑफ सर्वे, देन ऑफ द क्वेश्चनएयर, and last is analysis and interpretation of the data which is collected. So starting with the very first point, defining the objectives। हमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफाई करना है कि हम जो मार्केट सर्वे कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। यहाँ पर हमें अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और डिफाइन करना है कि व्हाई डू वी वांट टू गो फॉर द मार्केट सर्वे, ताकि हम उसकी आइडेंटिफिकेशन के बाद अपने पर्पस को फुलफिल कर सकें। ऑब्जेक्टिव जो है दैट शुड बी स्पेसिफिक कि आपने क्या स्टडी करना है, कस्टमर से रिलेटेड आपने उसके इनकम लेवल को स्टडी करना है, उसकी लाइकिंग्स के बारे में कुछ आपने पता करना है, आपने अपनी कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजीज के बारे में पता करना है। तो देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स जो मैंने आपको अभी दिए कि ऑब्जेक्टिव्स जो है आपके दैट शुड बी वेरी मच स्पेसिफिक कि आपका जो मार्केट सर्वे आप कर रहे हो उसका पर्पस क्या है, उसकी नीड क्या है। सेकेंड इज सिलेक्टिंग द सैंपल। अब जो आपने अपने रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करना है, यू हैव टू चांसेस। आप चाहो तो हर यूनिट से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, यानी हर पर्सन से, लेकिन अगर आपका सैंपल बहुत लार्ज है, आपका यूनिवर्स बहुत लार्ज है, तो आपके लिए इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू कलेक्ट द डेटा फ्रॉम ईच एंड एवरी यूनिट। उस केस में आप क्या करोगे, एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सिलेक्ट करोगे कि आउट ऑफ 1000 पीपल आपको 200 या 300 स्टडी कर लिया आपने और आप उसके बेसिस पर अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ कर सकते हो। तो बेसिकली आपने अपने सैंपल को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो सैंपल आपने सिलेक्ट करना है उसकी दो स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, दो टेक्निक्स हैं। वन इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड सेकेंड इज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या है, हर यूनिट के सिलेक्ट होने के जो चांसेस हैं दे आर इक्वल, यानी एवरी यूनिट हैज एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। आपकी आपने फॉर एग्जांपल आपने एक सिस्टमैटिक सैंपलिंग करी और उसमें आपने कहा हर nth यूनिट को, मींस हर 10th यूनिट को, हर 5th यूनिट को मैं अपने सैंपल में सिलेक्ट कर लूंगी। दैट इज प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। आपने अपने जितने भी रिस्पोंडेंट्स थे उनको 1 से लेकर 100 तक नंबर्स दिए एंड यू सेड कि एवरी 5th पर्सन वुड बी सिलेक्टेड इन द सैंपल। दैट इज अ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी इज जस्ट द रिवर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहां पर आपने क्या कहा, एवरी यूनिट doesn't have an equal chance of being selected in the sample। यहां पर फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग
आपको जो भी पर्सन, आपने एक मॉल में जाकर कस्टमर्स के पैटर्न को स्टडी करना था, आपको जो भी कस्टमर मिला रैंडमली आपने उनको सिलेक्ट कर लिया एज पर योर कन्वीनियंस, दैट इज नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो जो भी आपको सैंपल सिलेक्ट करना है, आपको पहले देखना है कि क्या आपको सैंपल की जरूरत है या आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं, जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं, वो सब एक दूसरे से अलग है, दे आर हेट्रोजेनस, कि आपको सारे स्टडी करने हैं। जब आप इस कंक्लूजन पे निकलोगे कि आपको सैंपल स्टडी करना है, देन यू विल डिसाइड कि आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेनी है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लेनी है। इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट इज डेटा कलेक्शन। अब आपने जो डेटा चाहिए, आपको जो पर्पस था आपका, उस डेटा को कलेक्ट करना है। अब ये जो डेटा है, ये दो तरह का डेटा आपका हो सकता है। वन इज प्राइमरी डेटा एंड वन मे बी सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है? ऐसा डेटा, ऐसी इंफॉर्मेशन विच इज कलेक्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आपको ही इंफॉर्मेशन चाहिए थी, आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने क्वेश्चनएयर के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट किया, दैट इज प्राइमरी। ज्यादा ट्रस्टवर्दी डेटा है, ज्यादा रिलायबल डेटा है, और आपको मॉडिफिकेशंस की जरूरत भी कम पड़ती है क्योंकि आपने उसे अपने अकॉर्डिंग ही कलेक्ट किया है। दो एक्सपेंसिव आपको पड़ता है, बट दैट एक्चुअली फुलफिल्स द नीड ऑफ द एंटरप्रेन्योर और एक्चुअली फुलफिल्स द नीड ऑफ द सर्वेयर जो आपके डेटा को कलेक्ट करता है। सेकेंड इज द सेकेंडरी डेटा। ऐसा डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल है किसी वेबसाइट पर, गवर्नमेंट के जर्नल्स में, मैगजीन्स में, रिसर्च थीसिस में, डिसर्टेशंस में, जो ऑलरेडी आपके मार्केट में अवेलेबल है और आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करके उस डेटा को यूज करते हो, तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। आपने सेंसस से डेटा ले लिया और उसमें से आपने कुछ चीजें निकाल ली कि कितनी विमेन हैं जो लिटरेट है, कितनी विमेन किस एज ग्रुप के अंदर है, जेंडर सेक्स रेशो हमारी क्या है, दैट डेटा कैन बी, सेकेंडरी डेटा कैन बी यूज्ड हियर। तो बेसिकली आपको यहाँ डेटा कलेक्शन के अंदर डिसाइड करना है कि क्या आपको प्राइमरी डेटा की जरूरत है, अपनी ओपिनियंस अपने खुद लेने हैं, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आपको डेटा चाहिए, या जो ऑलरेडी मार्केट में, ऑलरेडी साइट्स पर डेटा अवेलेबल है, उस डेटा को यूज करके आप आगे स्टडी करोगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, वन इज प्राइमरी, अनदर इज सेकेंडरी। फोर्थ पॉइंट कम्स द सिलेक्शन ऑफ सर्वे टेक्निक्स। अब आपने डेटा जो कलेक्ट करना है वो कैसे करना है, आपकी टेक्निक्स क्या होंगी? नंबर वन, अगर मैं कहूं, देयर मे बी पर्सनल इंटरव्यू। आप अपने रिस्पोंडेंट के पास गए और उसे फेस टू फेस आपने बहुत सारे जो भी आपने क्वेश्चंस फ्रेम कर रखे थे, आपने उन्हें पूछ लिया। यहां पर कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हर टेक्निक की। आपने पर्सनल इंटरव्यू में कहा कि हर रिस्पोंडेंट को अप्रोच करना, उसके पास जाना, दैट इज एक्सपेंसिव प्रोसेस, टाइम में भी ज्यादा लगेगा और पैसे भी ज्यादा लगेंगे। तो पर्सनल इंटरव्यू इज वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्रोसेस। लेकिन पर्सनल इंटरव्यू में अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन है जो लिटरेट नहीं है, जो आपके क्वेश्चंस नहीं समझ पा रहा, जो आपकी इंटेंशन को स्टडी नहीं कर पा रहा, उसको आप फेस टू फेस अपने क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हो, उनके रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो। तो देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच एंड एवरी टेक्निक, जिसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी टेक्निक को लोगे। तो फर्स्ट इज द पर्सनल इंटरव्यू। आपने फेस टू फेस गए, अपने क्वेश्चंस पूछे और अपने डेटा को कंप्लीट किया। सेकेंड में बी द टेलीफोनिक मेथड्स। टेलीफोनिक मेथड मींस इनएक्सपेंसिव है, आप किसी भी टाइम पर अपने घर पे बैठ के आप कॉल्स कर सकते हो, आपको पर्सनली जाने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर जो आपका एक फैमिलैरिटी का एलिमेंट है, जो फेस टू फेस आप इंटीमेसी का एलिमेंट है, वो लैक करते हो। तो टेलीफोनिकली दो इनएक्सपेंसिव है, आप ज्यादा लोगों को एक दिन में कवर कर सकते हो, आपकी कवरेज वाइड है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसके एडवांटेजेस थे वो यहाँ पर आपको सारे मिले, दैट इज नॉट श्योर। तो टेलीफोनिकली आप अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हो, आपने कॉल किया, आपने अपने क्वेश्चंस पूछ लिया, आपने डेटा को कलेक्ट कर लिया, दैट इज द अनदर मेथड। थर्ड मेथड इज ईमेलिंग। आप मेल्स के थ्रू भी डेटा कलेक्ट कर सकते हो।
मेल्स के थ्रू अगेन इट इज इनएक्सपेंसिव मेथड। आपने जो भी क्वेश्चनेयर बनाया था, आपने कुछ रिस्पोंडेंट्स को मेल कर दिया, उसमें आपने कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी कि आपका पर्पस क्या है, आप क्या जानना चाहते हो, अपने क्वेश्चनेयर को उसमें अटैच किया और आपने अपने क्वेश्चनेयर मेल के थ्रू ही उनको रिक्वेस्ट की कि वो आपको रिटर्न कर दे। तो दिस इज येट अनदर मेथड जिससे आप अपने सर्वे की फुलफिलमेंट कर सकते हो, आप अपने मार्केट को स्टडी कर सकते हो। द लेटेस्ट मेथड इज इंटरनेट। आजकल इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ द इंटरनेट इन द वर्ल्ड। तो आप इंटरनेट की टेक्निक्स को भी यूज कर सकते हो कि आपको डेटा गैदर करने में हेल्प करे। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। आपने एक इंट्रोडक्शन दी कि आप इस वेबसाइट पर जाकर, इस वेब पेज पर जाकर आप इस तरह के क्वेश्चनेयर को प्लीज फिल कर दीजिए। दैट इज अ इंटरनेट फॉर्म जहां पर आपको इनएक्सपेंसिव पड़ेगा, प्लस आपके जो स्टडी के लिए रिस्पोंडेंट्स हैं दैट वुड बी इजी फॉर देम कि वो किसी भी टाइम अपनी जगह से और किसी भी टाइम पर एज पर देयर कन्वीनियंस आपको आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देयर आर सर्टेन टेक्निक्स, पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू, ईमेल, इंटरनेट, जिनके थ्रू आप अपने डेटा को कलेक्ट कर सकते हो और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर्टिकुलरली आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनेयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो आपने ये डेटा कलेक्ट करना है, पहले आप उस क्वेश्चनेयर को डिजाइन कर लोगे। जो क्वेश्चनेयर आपने बनाना है, जो क्वेश्चंस आपने उसमें डालने हैं, जो अपने रिस्पोंडेंट से आप इंफॉर्मेशन चाहते हो, दैट शुड बी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो वो समझ सके। अगर आपने उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स, कुछ टेक्निकल जार्गन्स यूज कर दिए जो उसे समझ नहीं आएगा, तो जो डेटा कलेक्शन का आपका पर्पस है दैट वुड नॉट बी फुलफिल्ड। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपकी जो लैंग्वेज है दैट शुड बी वेरी सिंपल। आपको अपने ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव से मैच ही नहीं कर रहे। आपने ऑब्जेक्टिव कुछ और रखा था, ऑब्जेक्टिव वाज रिगार्डिंग द कस्टमर्स प्रेफरेंसेस, कि आप उनके एट्रीब्यूट्स जानना चाहते थे जो वो आपसे प्रोडक्ट में एक्सपेक्ट करते हैं। आपने ऑल टुगेदर डिफरेंट एक एरिया ले लिया और कॉम्पिटिटर के बारे में क्वेश्चंस आप पूछने लग गए। तो यू शुड हैव अ वेरी मच क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इन योर माइंड कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछने हैं। नेक्स्ट इज कि आपके क्वेश्चंस की जो सीक्वेंस है दैट शुड बी प्रॉपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि आपने किसी से क्वेश्चनेयर में एक क्वेश्चन पूछ लिया कि हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, और उसके बाद एक क्वेश्चन लिखा आर यू मैरिड और नॉट, तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर सीक्वेंस। आपका जो क्वेश्चनेयर है उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं दैट शुड बी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, ताकि आप वन बाय वन अपने इंटरप्रिटेशंस को ड्रॉ कर सको। अब जो आप क्वेश्चनेयर आप बना रहे हो दैट शुड बी सिंपल, यू शुड हैव अ क्लैरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यू शुड नॉट आस्क द पर्सनल क्वेश्चंस। पर्सनल क्वेश्चन मीन्स अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन डाला है नाम क्या है आपका, व्हाट इज योर नेम, जरूरी नहीं है हर रिस्पोंडेंट आपको अपना नेम उसमें लिख के दे, दे हेजिटेट इन दैट, और आपको नाम की एज सच रिक्वायरमेंट भी नहीं है बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी द मार्केट। सो यू शुड अवॉइड सच पर्सनल क्वेश्चंस। और ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस लाइक अगर मैं कहूं कि उनके किसी तरह के रिलीजियस सेंटिमेंट्स आपने हर्ट कर दिए, तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू आस्क दैट क्वेश्चन। तो आपको पर्सनल क्वेश्चंस पर नहीं जाना। आपने अगर ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं विच इन्वॉल्व द कैलकुलेशंस, आपको वो भी अवॉइड करना है क्योंकि आप कैलकुलेशंस में उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। आपको लंबे क्वेश्चंस अवॉइड करने हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस अवॉइड करने हैं। दैट शुड बी वेरी मच शॉर्ट, एमसीक्यूज टाइप, टिक करने वाले क्वेश्चंस, ताकि वो आपके क्वेश्चंस को फिल करते टाइम एक बोर्डम फील ना करें और इंटरेस्टिंगली आपको आपके सारे के सारे आंसर्स प्रोवाइड हो सके। इज दैट क्लियर? लास्ट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब क्वेश्चनियर्स की हेल्प से जो भी डेटा आपने कलेक्ट कर लिया है, आपको उस डेटा को एडिट करना है। एडिटिंग समटाइम्स मीन्स आपके पास बहुत सारे क्वेश्चनियर्स ऐसे आएंगे जो आपके रिस्पोंडेंट ने बिल्कुल भी ध्यान से नहीं भरे होंगे। उनके बेसिस पर अगर आप कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करोगे दैट वुड लीड टू अ फेलियर ऑफ द बिजनेस। तो आपको ऐसे क्वेश्चनियर्स को स्क्रैप करना है। अगर आपने किसी से कुछ क्वेश्चनियर किसी ने पूरा भरा है पर 2 क्वेश्चंस आर मिस्ड,
अगर उसमें कोई उसका ईमेल आईडी है, कोई कॉन्टेक्ट नंबर है, यू कैन कॉन्टेक्ट दैट पर्सन एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन अगेन। आपको एडिटिंग करनी है प्रॉपर और अपने डेटा को कोडिफाई करना है। आप हर स्टेटमेंट को बार बार स्टडी नहीं कर सकते। यू हैव टू असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यहां पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर आपने पर्सनालिटी की 5 स्टेटमेंट्स बनाई थी और आपके क्वेश्चनर्स आपके पास फिल होकर आ गए हैं, तो यू हैव टू गिव देम अ कोडिंग P1, P2, P3, P4 एंड P5। इसी तरह आपने एटीट्यूड की 5 स्टेटमेंट्स बनाई थी A1, A2, A3, A4, A5। तो बेसिकली जब भी आप डेटा को बार बार आप यूज करोगे, अपने डेटा को स्टडी करोगे, तो P1 would be a comparatively easier term than a complete statement। तो आपको अपने डेटा को एडिट करना है, अपने क्वेश्चनर को कोडिफाई करना है और फिर उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं, इंटरप्रिटेशन करनी है कि क्या डेटा आपके पास कस्टमर ने दिया, कौन सा डेटा रिस्पोंडेंट्स का आपके पास आया। उसको स्टडी करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। हायर क्लासेस में आप कुछ टूल्स पढ़ोगे, स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, उसमें आपके पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, अलग अलग तरह के किस सैंपल, स्मॉल सैंपल पर कितना टेस्ट लगता है। अगर आपका सैंपल लार्ज है, लार्ज मीन्स मोर देन 30 रिस्पोंडेंट्स हैं, तो आपको डेटा के पे कौन से टूल्स लगाने हैं, ये सब कुछ आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। इंटरप्रिटेशन इज सिंपली, अगर मैं कहूं कि आपने जो इंफॉर्मेशन गैदर करी है उससे आप क्या रिजल्ट्स निकालते हो, क्या कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हो, ताकि आप उन रिजल्ट्स पर काम कर सको और जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठी करी है उसको अपने प्रोडक्ट की इम्प्रोवाइजेशन में लेकर आ सको, ताकि आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स को आपके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में ज्यादा बेटर तरीके से अपील कर सके और आपके सक्सेस के चांसेस जो हैं वो आप हाई कर सको। आई होप दिस प्रोसेस, एंटायर प्रोसेस इज क्लियर टू यू। सो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करोगे, अपने सैंपल को सिलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट करना है तो प्राइमरी डेटा आपको चाहिए या सेकेंडरी डेटा आपको चाहिए, सर्वे की टेक्निक्स कि आप किस तरह से सर्वे करोगे, पर्सनली आप उनको जाकर मिलोगे, फेस टू फेस इंटरव्यू लोगे, टेलीफोन के थ्रू लोगे, ईमेल करोगे या फिर इंटरनेट का यूज करोगे। फिर आपने क्वेश्चनर को प्रिपेयर कर लेना है पूरा, बहुत सिंपल टर्म्स में, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज के साथ, और डेटा कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को एनालाइज करना है, स्टडी करना है और कुछ रिजल्ट्स ड्रॉ करने हैं। So this is all about the market survey. If you have any doubt in any of the point, you can leave it in the comment box. Thank you.